यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं राम जी के आने के बाद अवध वासियों को जो सुख मिला वो कहने में नहीं आ सकता। क्यों? राम जी सुख के समुद्र हैं। जिसको समुद्र ही प्राप्त हो जाएगा वो कितना बताएगा। सुख कहने के परे है। सुख के बाद संपत्ति है, वह सुख संपत्ति। संपत्ति यानी धन, जगत का ये जो रुपया है ना, ये जगत का धन है। राम जी का नाम ये परम धन है। ये धन प्राप्त हो गया तो इस धन के मिलने के बाद इस धन का कोई मोल नहीं रह जाएगा। है? अवधवासियों को परम धन प्राप्त हुआ। यही धन हमारी मीरा मैया को प्राप्त हुआ था। है? कहती थी, गुरु जी ने राम जी का मंत्र दिया था, थी कन्हैया की भक्त, लेकिन मंत्र मिला राम जी का और नाचती नाचती कहती थी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। 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 वस्तु अमोलक दीम्हारे सतगुरु। वस्तु अनमोल वस्तु दीम्हारे सतगुरु। वस्तु अमोलक वस्तु अमोलक अमोलक वस्तु अमोलक दीम्हारे सतगुरु। वस्तु अमोलक दीम्हारे सतगुरु। कृपा करी अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन धन, राम रतन धन पायो। भगवान का नाम परम धन है। इसलिए मेरी प्रार्थना है, ये धन खूब प्राप्त हो रहा है, अच्छी बात, ये समझ रहे हैं ना, ये वाला धन। लेकिन इस धन के साथ साथ ये वाला धन भी लेने का स्वभाव बना लीजिए। है? राम नाम का धन, राम नाम की पूंजी ऐसी पूंजी है जिसको कोई चुरा नहीं सकता। इसी नाम के प्रभाव का दर्शन करिए। महात्मा कहते हैं, इसी नाम के बल से हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। अरे हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। अरे हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। हे नल नील जाति के बानर, राम नाम लिख दिए शिला पर। हे नल नील जाति के बानर, राम नाम लिख दिए शिला। अरे हे नल नील जाति के बानर, राम नाम लिख दिए शिला पर। हे नल नील जाति के बानर, राम नाम लिख दिया। क्या हुआ? हो गई सेना पार, लेकर नाम तेरा। हो गई सेना पार, लेकर नाम तेरा। अरे हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा।
वाल्मीकि अति दीनहीन थे, बुरे कर्म में सदा लीन थे। वाल्मीकि अति दीनहीन थे, बुरे कर्म में सदा लीन थे। वाल्मीकि अति दीनहीन थे, बुरे कर्म में सदा लीन थे। वाल्मीकि अति दीनहीन थे, बुरे कर्म में सदा परंतु करे रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, करे रामायण तैयार लेकर नाम तेरा। अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। भरी सभा में द्रुपद दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। भरी सभा में द्रुपद दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाम पुकारी। भरी सभा में द्रुपद दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। भरी सभा में द्रुपद दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। अरे बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा, बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा। अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। गज ने आधा नाम पुकारा, गरुण छोड़ कर उन्हें उबारा। गज ने आधा नाम पुकारा, गरुड़ छोड़ कर उसे उबारा। गज ने आधा नाम पुकारा, गरुण छोड़ कर उन्हें उबारा। गज ने आधा नाम पुकारा, गरुड़ छोड़ कर उन्हें उबारा। किया ग्राह संहार लेकर नाम तेरा, किया ग्राह संहार लेकर नाम तेरा। अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। मीरा गिरधर नाम पुकारी, विष अमृत कर दिए मुरारी। मीरा गिरधर नाम पुकारी, विष अमृत कर दिए मुरारी। मीरा गिरधर नाम पुकारी, विष अमृत कर दिए मुरारी। मीरा गिरधर नाम पुकारी, विष अमृत कर दिए फिर मुरारी। अरे खुल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा, खुल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। राम नाम को जो कोई गावे, अपने तीनों लोक बनावे। राम नाम को जो कोई गावे, अपने तीनों लोक बनावे। हाँ, राम नाम को जो कोई गावे, अपने तीनों लोक बनावे। राम नाम को जो कोई गावे, अपने तीनों लोक बनावे। अरे है जीवन का सार लेकर नाम तेरा, है जीवन का सार लेकर नाम तेरा। अब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार
वाल्मीकि जी ने करी रामायण तैयार, लेकर नाम तेरा। स्वागतम। हमारे आपके मध्य बगल के ही गौरीगंज के विधायक बड़े भैया श्रीमान राकेश प्रताप सिंह जी उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत। जय जय। कथवा कहिया है 26 में कि 27 में? यही साल, अगला साल हुई, यही साल है। स्वागतम। जय जय। 22 में किए थे, 21 में किए थे हम लोग। कथा कब हुई थी? 21 में, 2021 में भैया ने गौरीगंज में बड़ा विशाल आयोजन कराया, खूब आनंद हुआ 9 दिन। स्वागत है आपका। जय जय। 4 वसल है, हम हो रहे हैं, आप लोग नहीं रहे हैं। जाने में वीजा वजा भी लगता है ना, अयोध्या बहुत दूर है। आपको एक मंत्र बताऊं, आप में से कौन है जो दुनिया का सारा तीर्थ करना चाहता है? दुनिया के सारे तीर्थ करना चाहता हो? महामंत्र दे रहा हूं। रामनवमी के दिन श्री धाम अयोध्या में पहुंच जाइए। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गा, वही तीरथ सकल तहा चलिया। श्री रामनवमी के दिन ब्रह्मांड के सारे तीर्थ अयोध्या में रहते हैं, और उस समय जो अवध में उपस्थित हो गया उसे समस्त तीर्थों में जाने का पुण्य फल स्वयं प्राप्त हो जाता है। इसमें लेश मात्र भी शंका नहीं है। अब आप कल्पना करिए, जिस समय जिस समाज में धरती के सारे तीर्थ हो, उस समाज का कोई क्या वर्णन करेगा? गोस्वामी जी कहते इनका वर्णन संभव नहीं है। दिन में ही ऐसा लगा कि मानो भगवान से मिलने के लिए रात्रि आ गई हो। प्रभु ही मिलन आई जनु रात्रि। अब ये रात्रि का निर्माण कैसे हुआ अयोध्या में, इसका दर्शन करिए। गोस्वामी जी कहते हैं, चौपाई सुनिएगा, सुनकर पीछे से गाइएगा। बाबा कहते हैं, देखी भानु जनु मन सकुचानी। देखी भानु, रात्रि का मन सकुचाया सूर्य को देखकर। तदपि बनी संध्या अनुमानी। तदपि बनी संध्या अनुमानी। अगर धूप बहुजनु अंधियारी। अगर बाहर उड़ई अबीर मनहु अरुणारी। उड़ई अबीर मनहु अरुणारी। मंदिर मणि समूह जनु तारा। मंदिर मणि गृह कलश सो इंदु उदारा। नृप गृह कलश सो इंदु उदारा। भवन वेद धुनि अति मृदु बाणी। भवन वेद धुनि अति मृदु बाणी। जनु खग मुखर समय जनानी। 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 गोस्वामी
जी कहते हैं रात्रि को आना है भगवान से मिलने, लेकिन दिन में रात्रि कैसे आएगी? राम जी शाम को जन्म लिए थे ना, कहिए। कई लोग मुड़ी हिला रहे हैं, हाँ हाँ हाँ। कब लिए थे? दोपहर में ठीक 12 बजे। 12 बजे दिन में रात्रि कैसे आएंगी? गोस्वामी जी कहते रात्रि को संकोच हुआ, देखी भानु जनु मन सकुचानी। रात्रि भी राम जी से मिलना चाहती है, लेकिन राम जी दिन में आए हैं, रात्रि आएगी कैसे? तो रात्रि ने संध्या को पटाया। संध्या समझते हैं सांझ को। कहा तुम चलो तो तुम्हारे पीछे पीछे मैं भी पहुंच जाऊं। तदपि बनी संध्या अनुमान। अब ये सांझ कैसे बन गया दोपहर में, इसका दर्शन करिए। अयोध्यावासी सोचने लगे, पुरुष यदि उस दिन अग्नि नारायण प्रकट होकर प्रसाद न दिए होते यज्ञ के बाद, तो आज अयोध्या में ये आनंद महोत्सव का क्षण उपस्थित होने वाला नहीं था। तो जितने अयोध्या के पुरुष हैं, अग्नि नारायण को धन्यवाद देने के लिए अपने अपने घर में आहुति करने लगे। गोस्वामी जी लिखे हैं, अगर धूप बहु जनु अधियारी। अब धूप की आहुति होने लगी, अयोध्या के हर घर से धुआं उठने लगा, ऊपर पूरा काला काला धुआं छा गया। और हवन कौन कर रहा है? पुरुष की स्त्री, पुरुष। माताएं क्या कर रही हैं? थाल में गुलाल लेके घर से बाहर निकली और सड़क पर उड़ई अबीर मनहु अरुणा। माताएं अबीर उड़ाने लगी। अबीर का रंग कैसा होता है? लाल। आजकल तो बहुत रंग के मिलत है, लेकिन असली रंग का है लाल। शाम के समय आकाश का रंग कैसा होता है? लाल। अयोध्या की गलियों में अबीर उड़ने लगा, ऊपर लालिमा छा गई, ऐसा लगा मानो संध्या आ गई। घर से धुआं निकल रहा है, बाहर से अबीर उड़ रहा है। ये धुआं अबीर मिले और इतनी मोटी परत बना दिए अयोध्या के ऊपर कि दिन में ही सूर्य नारायण छिप गए और नीचे लगा मानो रात्रि का प्रवेश हो गया, अंधकार छा गया। रात्रि में आकाश में कौन चमकता है? तारे। यहां तारा कौन है? मंदिर मणि समूह जनु तारा। अयोध्या के जितने घरों के शिखर हैं, उन पर जो मणि लगे हैं वो तारों की भांति चमक रहे हैं। दशरथ जी के महल में ऊपर जो स्वर्ण का कलश लगा है, नृप गृह कलश सो इंदु उदारा, वो चंद्रमा की भांति चमक रहा है। शाम के समय कौन बोलता है? मैया मैया बोलिए, मैया बोलिए, बोलिए बोलिए, बहुत बढ़िया आप बता रही थी। कौन बोलता है मैया? कोयल। कोयल आजकल नहीं बोलती, पहले बोलती थी। हम लोग जब गांव में जाते थे पहले बाबूजी, तो गांव में एक आटा चक्की था हमारे। तो महीने में महीना दिन हम लोग गांव रहते थे। तो जब गांव जाते थे तो 3-4 बजे से परेशान हो जाते थे, कब शाम हो कब शाम हो। जानते हैं क्यों? जब वो आटा चक्की शुरू होता था ना, तो उसका आवाज सुनने में बहुत आनंद आता था। आजकल नहीं, बस आप में से पुराने कौन कौन सुना है आप लोगों में से? कैसे बजता था पता है? सुनने में बहुत आनंद आता था। शाम के समय बम बम बजाए हैं कहा, अरे जय हो जय हो जय हो। एक बार खड़े हो जाइए सरकार, खड़े हो जाइए एक बार। कैमरा लिखा हो, ये बम बम बाबा है। हम जब 7-8 साल के थे, तब पशुपतिनाथ नेपाल में हमको अपन संगतिया बनाए थे।
कलकत्ता मेरे घर में, कलकत्ता जो मेरा घर है, ऊपर बाबूजी ने सत्संग हॉल बनवाया है। हॉल है, उसमें सत्संग हुआ करते थे। तो पूज्य बम बाबा और ये उत्तम जी जो मजीरा बजाते हैं तबला के बगल में, इनके पूज्य बाबूजी पूज्य श्री सियाराम दास जी महाराज और एक टिकवा वाले बाबा, ये तीन महापुरुष हर रविवार को आते थे घर में। हर रविवार को 3-4 घंटे राम कथा होती थी। अब मैं छोटा था, उस कथा में मैं बैठ के ढोलक बजाया करता था। बम बाबा एक चौपाई पर 3 साल बोले। बम बाबा बैठे हैं, ये आरपीएफ में पुलिस में थे, आरपीएफ से रिटायर्ड है। तो इनके बारे में बताऊं, ये बाबूजी वर्दी पहन लेते थे, आरपीएफ वाली वर्दी पहन लेते थे, इधर बंदूक टांग लेते थे और एक हाथ में माला वाली झोली टांग लेते थे। इसे इधर बंदूक इधर माला, टीका लगा रहता था विशाल। कोई चोर और पकड़ते थे ना, वो रोने लगता था, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। तो कहते थे 108 बार राम राम बोलो पहले। वो चौपाई याद है, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपूर्णा। इस एक चौपाई पर बम बाबा 3 साल प्रवचन किए हैं मेरे घर में। 3 साल। जय हो जय हो जय हो जय हो। हम परसों ही आपको याद कर रहे हैं। यहां शाम के समय तदपि बनी संध्या अनुमानी। अब शाम के समय पक्षी चहचहाते हैं, यहां दर्शन करिए। वो साउंड, वो ध्वनि क्या है? भवन वेद धुनि अति मृदु बानी। घर में जो आहुति दी जा रही है और जो वेद ध्वनि हो रही है, ऐसा लग रहा है कि शाम के समय पक्षी चहचहा रहे हैं। पूरा संध्या का दृश्य उपस्थित हो गया। संत कहते हैं पूरा देव समाज आया था, उसमें रात्रि भी आई थी, परंतु देवता सब उत्सव मना रहे हैं, लेकिन रात्रि दूर चेहरा नीचे करके खड़ी थी। राम जी ने बुलाकर कहा, देवी आप उदास हैं, सब प्रसन्न हैं, क्या कारण है? रात्रि देवी ने कहा, नाथ ये सभी देवता आपके प्राकट्य का दर्शन कर चुके हैं, इसलिए नाच रहे हैं। एक मैं ही ऐसी अभागी हूं जो उस दर्शन से वंचित रह गई। भगवान पूछे क्यों? रात्रि ने कहा, प्रभु आप तो दिन में प्रकट हो गए, दिन में तो मेरा अस्तित्व ही नहीं रहता, मैं तो रात में रहते हूं। भगवान बोले ये बात है तो आज ही आपको मैं वचन देता हूं देवी, अगली बार द्वापर में जब अवतार लूंगा तो ये सौभाग्य केवल आपको प्रदान करूंगा, मध्य रात्रि में आऊंगा, जी भर के निहारिएगा। पीछे चंद्रमा थे, चंद्रमा वो भी दौड़ कर आए, कहे प्रभु नमस्ते, सेम प्रॉब्लम ही है, मेरी भी यही समस्या है प्रभु, मैं भी आपका प्राकट्य नहीं देख पाया। भगवान ने कहा कि रात्रि को कहां हूं, द्वापर में देखिएगा आप भी। बोले प्रभु इतना लंबा समय? आपको एक बात बताऊं, अभी कौन सा युग है? कलयुग। इसके पहले कौन सा युग था? अब द्वापर के पहले कौन सा था? त्रेता। लेकिन राम जी कलयुग के पीछे द्वापर, द्वापर के पीछे त्रेता में अवतार नहीं लिए थे। इस त्रेता में राम जी नहीं आए थे। अभी जो मनवंतर चल रहा है, इस मनवंतर का नाम है वैवस्वत मनवंतर। क्या नाम है? एक मनवंतर में 71 चतुर्युग बीतते हैं। कितनी बार? कितनी बार? 71 बार। 7 1 71 बार सतयुग बीतता है, त्रेता बीतता है, द्वापर बीतता है और कलयुग बीतता है। उसके बाद मनवंतर बदल जाता है, उसके नए मनु बन जाते हैं।
अभी जो मनवंतर चल रहा है इसका नाम है वैवस्वत। पंडित जी महाराज घर में जब कोई पूजा में संकल्प करावे तो ध्यान से सुनने का प्रयास करिए। तो कहते हैं वैवस्वत मनवंतरे श्वेत वराह कल्पे। जो कल्प है उसका नाम है श्वेत वराह कल्प। श्वेत वराह कल्प का वैवस्वत मनवंतर चल रहा है और इस मनवंतर का ये 28वां कलयुग है। कौन सा? अष्टाविंशतितमे कहते हैं कलयुगे कलि प्रथम चरणे अष्टाविंशतितमे। ये 28वां कलयुग है। इसके पीछे 28वां द्वापर था। 28वें द्वापर में भगवान कृष्ण अवतार लिए थे। राम जी 24वें चतुर्युग के त्रेता में राम जी अवतार लिए थे। कौन से त्रेता में? 24वें साइकिल के। ये 28वें में कन्हैया आए थे। चंद्रमा बोले प्रभु आप कब अवतार लेंगे? इतना लंबा समय कैसे निकलेगा? भगवान बोले आपको मैं अपने नाम का सहारा देता हूं। और उसी दिन से राम जी ने चंद्रमा के नाम को अपने नाम में जोड़ लिया और भगवान का नाम हो गया रामचंद्र भगवान। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। आपको बताऊं राम जी जब चंद्रमा से ये बात कह रहे थे वहीं बगल में शंकर भगवान खड़े थे। बाबा सुने तो नाचने लगे। राम जी पूछे क्या हुआ बाबा? बोले शंकर भगवान बोले प्रभु बहुत बड़ी समस्या आज मेरी समाप्त हो गई। मैं आज तक ये नहीं समझ पा रहा था कि चंद्रमा को कपारे पे कहे ढो रहा हूं मैं लेकिन आज पता चला प्रभु जिसके नाम को आपके नाम का सहारा प्राप्त हो चुका है उसको सदैव अपने सिर पे धारण करने को मैं तैयार हूं प्रभु। ये निरर्थक नहीं है? जीवन में प्रयास करिए भगवान का सहारा मिले। किसका सहारा मिले? और कोई सहारा मिले चाहे ना मिले। एक पद है पूज्य भाई श्री गाते हैं इसको, पूज्य रमेश भाई ओझा जी गाते हैं। आसरा इस जहां का मिले ना मिले मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले। आसरा इस जहां का मिले ना मिले मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे मुझे तेरा नजारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले। यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम। यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम। जहाँ देखो
वही है भरम ही भरम, जहाँ देखो वही है भरम ही भरम। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे। राघव मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले। राघव मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल। हर कदम पर मुसीबत है तू ही संभाल, हर कदम पर मुसीबत है तू ही संभाल। पैर मेरे थके हैं चले ना चले, पैर मेरे थके हैं चले ना चले, मेरे दिल को इशारा तेरा चाहिए। पैर मेरे थके हैं चले ना चले, मेरे दिल को इशारा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा चाहिए। आसरा इस जहां का, आसरा इस जहां, आसरा इस जहां का मिले ना मिले। ये बतिया समझ में आ रही है? आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। भगवान को पकड़ के रखिए, भगवान को पकड़ के रखिए। कहिए प्रभु हम तो आए हैं, छोड़ के भाग भी सकते हैं, आप हमको पकड़ लीजिएगा, भागने न दीजिएगा। हैं? आप पकड़े रहिएगा प्रभु। कोई कहता है कि वो मतलब से मिलता है, वो मतलब से मिलता है, मुझे तो मिलने से मतलब है। पकड़े रहिए, भगवान को पकड़े रहिए। हैं?